अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे बच्चे के बारे में बताने वाले हैं जिसने पैदा होते ही बोलना शुरू कर दिया, जिसको देखकर डॉक्टर भी हैरान और परेशान हो गए कि कैसे ये दूध पीता बच्चा बोल सकता है। ये पूरा वाकया जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बनी इसराइल में एक नेक और परहेजगार बुजुर्ग रहा करते थे जिनका नाम जरीज साहब था। वो इंतहाई साले और इबादत करने वाले इंसान थे। उनकी नेकी और इबादत का कोसों दूर तक चर्चा था। जब भी कोई मुश्किल मसला पेश होता तो लोग जरीज साहब की खिदमत में हाजिर होते और उनसे मशवरा लिया करते थे। मुश्किलात और तकलीफों में उनसे दुआएं भी कराई जाती थीं। बनी इसराइल में बुजुर्गों औलिया अल्लाह का तज़किरा जब भी आता है तो उनमें हजरत जरीज साहब का नाम सबसे ऊपर आता है। उन्होंने इबादत की खातिर एक इबादत खाना बनवाया हुआ था और वो अपनी इबादत और रियाजत में इस कदर मशगूल रहते थे कि उन्हें दुनियावी मामलात का कोई ध्यान नहीं होता था। उन्होंने कभी दुनिया के बारे में सोचा भी नहीं था। बस वो अल्लाह पाक को खुश रखने के लिए दिन रात उसकी इबादत में लगे रहते। एक दिन ऐसा हुआ कि जरीज की माँ उनके पास आई। ये वक्त हजरत जरीज की इबादत का वक्त था और वो हस्बे मामूल इबादत में लगे हुए थे। माँ इबादत खाने के दरवाजे पर खड़ी होकर अपने बेटे को आवाजें देने लगी। जरीज ने जब माँ की आवाज सुनी तो इबादत के दौरान ही उनके दिल में ये बात आई कि ऐ अल्लाह, अभी मैं तेरी इबादत में लगा हुआ हूँ, तुझे खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ। उधर मेरी माँ मुझे बुलाने चली आई है। क्या मैं नमाज तोड़ दूं, इबादत से हट जाऊं? इस नाजुक मौके पर मुझे क्या करना चाहिए? आया मुझे इबादत में ही लगे रहना चाहिए या इबादत तर्क करके माँ की बात सुननी चाहिए? अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करते रहें। बहरहाल वो इबादत में मशगूल रहे और माँ की आवाज का कोई जवाब ना दिया। उनकी माँ ने थोड़ी देर तक इंतजार किया। जब बेटे की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो वापस चली गईं। दूसरे रोज भी अल्लाह वाले की माँ इबादत खाने में आई। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करते रहिए। उस वक्त भी हजरत जरीज साहब अल्लाह पाक की इबादत में मशगूल थे। माँ ने उनका नाम लेकर पुकारा। माँ की आवाज जब उनके कानों में पड़ी तो उनके दिल में फिर से यही बात आई कि ऐ परवरदिगार, ऐ दो जहां के मालिक, मैं तेरी इबादत कर रहा हूँ और इधर मेरी माँ मुझे बुला रही है। समझ में नहीं आ रहा कि करूं तो क्या करूं। इबादत छोड़कर माँ की बात का जवाब दूं या इबादत मुकम्मल कर लूं। बहरहाल वो इबादत करते रहे। माँ की आवाज का कोई जवाब नहीं दिया। उनकी माँ कुछ देर तक इंतजार करती रही। फिर बेटे का कोई जवाब ना पाकर वापस चली गई। मगर इस दफा नाराज होकर उन्होंने बेटे को बद्दुआ दे दी कि ऐ अल्लाह, इसे उस वक्त तक मौत ना देना जब तक ये किसी बदकिरदार औरत का मुंह ना देख ले। माँ के दिल से बद्दुआ निकल गई। बिलाशुबा बनी इसराइल के यहाँ जरीज साहब एक इंतहाई परहेजगार शख्स थे, लेकिन माँ की बद्दुआ के बाद माहौल उनके खिलाफ होने लगा। लोग आपस में उनके बारे में बातें करते और उनकी इबादत का तज़किरा भी करते। चंद लोगों में उनके खिलाफ हसद पैदा हो गया। चुनांचे वो उनको बदनाम करने की कोशिशें करने लगे। एक मर्तबा उन दुश्मनों के पास एक औरत आई, यानी जो लोग जरीज साहब को बदनाम करना चाहते थे उनके पास एक औरत आई। उस औरत ने उनकी बातें सुनी और देखा कि ये सब लोग जरीज के खिलाफ हैं, तो वो कहने लगी, तुम लोग कह रहे हो कि जरीज यहाँ के बहुत बड़े नेक बुजुर्ग हैं, अल्लाह वाले हैं, लेकिन मेरे लिए जरीज को बहकाना और उन्हें अपने हुस्न के जाल में फंसाना कोई बड़ी बात नहीं। अगर तुम लोग मुझे इजाजत दो तो मैं जरीज को बहका सकती हूँ और उन्हें अपनी तरफ माइल कर सकती हूँ और इस तरह तुम्हें जरीज को रुस्वा करने का मौका मिल जाएगा और वो लोगों में बदनाम हो जाएगा। वो औरत निहायत खूबसूरत मगर बदचलन थी। सब लोगों को उसकी हकीकत मालूम थी। उस औरत को अपने हुस्न पर बेहद नाज था कि वो जिसे चाहती अपने फितने में मुब्तला कर देती। इसलिए जरीज के हासिदैन
यानी दुश्मनों के सामने उसने वादा किया कि वो किसी न किसी तरह जरीज को अपने हुस्न के जाल में फंसा लेगी, लेकिन इसके लिए वो कीमत लेगी। चुनांचे वो बदकिरदार तवाइफजादी हजरत जरीज के इबादत खाने के पास पहुंची और उन्हें अपने नाजो अंदाज से फंसाना चाहा, बहकाना चाहा। मगर जरीज साहब वाकई एक नेक और साले इंसान थे। उनके अंदर हमेशा खौफ खुदा रहता, इसलिए वो दिन रात इबादत में लगे रहते। भला वो उस बदचलन औरत के जाल में कैसे फंस सकते थे? उस बदकिरदार औरत ने तरह तरह से जरीज साहब को बहकाना चाहा और अपनी तरफ माइल करना चाहा कि वो मेरे पास आए और मेरे साथ कोई गुनाह कर ले और लोगों में बदनाम हो जाए। मगर हजार कोशिशों के बावजूद भी वो अपने मकसद में नाकाम रही। शैतान कामयाब न हो सका। जब उस बदचलन औरत ने देखा कि जरीज साहब किसी तरह उसके काबू में आने वाले नहीं हैं, तो उसे बड़ा तैश आया, बहुत गुस्सा आया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक करते रहें। उसको ये महसूस हुआ जैसे उसकी शदीद तौहीन हुई है, क्योंकि अल्लाह वाले के पाकीज़ा अखलाक से उसको बड़ा धक्का लगा कि मैं तो बड़े बड़े लोगों को बहका चुकी हूँ, ये कौन है जो मेरे जाल में नहीं फंस रहा। ऐसे अल्लाह वाले से पाला पड़ा था जो रात की तन्हाई में भी, जबकि उसे कोई नहीं देख रहा, अल्लाह से डरता। उन्हें यकीन होता कि बंदे की आंख से तो ओझल रहा जा सकता है, मगर अल्लाह से कोई राज पोशीदा नहीं रह सकता जो दिलों के भेद जानता है। अब वो बदचलन औरत एक दूसरी चाल चलने लगी। वो एक चरवाहे के पास पहुंची। चरवाहा जरीज के इबादत खाने के आसपास बकरियां चराया करता था। औरत ने चरवाहे को फंसा लिया और उससे अपना मुंह काला करवाया, जिससे हमल ठहर गया, यानी उसके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश होने वाली थी। कुछ वक्त के बाद जब बच्चा पैदा हुआ तो वो लोगों से कहने लगी कि ये बच्चा जरीज का है, उसने मेरे साथ ज्यादती की थी और अब ये बच्चे को कबूल करने से मना कर रहा है। लोगों ने उस औरत की बात सुनी तो वो आग बबूला हो गए और उसकी बात पर यकीन कर लिया। उन्हें मौका मिल गया कि वो फौरन अल्लाह वाले के इबादत खाने में पहुंचकर तोड़ फोड़ करने लगे। जब लोगों ने जरीज को मारना पीटना शुरू किया तो जरीज साहब कहने लगे, भाइयों, मुझे ये तो बताओ, आखिर तुम लोग मुझे क्यों मार रहे हो? वजह क्या है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लोगों ने कहा, तुमने इस बदकिरदार औरत से मुंह काला किया है, इसने तुम्हारा बच्चा जना है। जरीज ने कहा, मैंने कोई जिना नहीं किया है, ये मुझ पर एक बहतान, एक इल्जाम है, सरासर झूठ है, मुझे जानबूझकर फंसाया जा रहा है। मगर उसकी तरफ से लाख सफाई के बावजूद लोग उनको बेगुनाह तस्लीम करने के लिए हरगिज तैयार नहीं थे। उन्होंने जरीज का इबादत खाना तोड़ दिया, दीवारें गिरा दी। जब जरीज ने देखा कि लोग उनकी पाकीज़गी तस्लीम करने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं हैं, तो उन्होंने लोगों से कहा कि तुम मेरे पास उस बच्चे को लेकर आओ, वो मेरी बरात इकरार करेगा, यानी वही बताएगा कि मैं उसका बाप हूं या नहीं। वो बच्चा उनके पास लाया गया। कम सिन बच्चा था, शीर ख्वार बच्चा था, अभी बोल भी नहीं सकता था। वो बच्चा उनके पास लाया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे नमाज पढ़ लेने दो। चुनांचे उन्होंने नमाज पढ़ी। नमाज से फारिग होकर बच्चे के पास आए और पूछा कि बच्चे, तेरा बाप कौन है? बच्चा बोला, फला चरवाहा मेरा बाप है। लोग हैरानी से देख रहे थे कि जो बच्चा बोल भी नहीं सकता, इसने किस तरह से बता दिया कि किस तरह गवाही दे दी कि इसका बाप कौन है। हर आंख ने यह मंजर देखा कि दूध पीते बच्चे ने जरीज साहब के बेगुनाह होने की गवाही दे दी और उनकी नजर में जरीज की अहमियत और इज्जत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक करते रहें और जो हासिदैन थे, जो दुश्मन थे, उनको वहां से मारकर भगा दिया गया। यहां तक कि उस औरत को भी जिसने उन पर गंदा इल्जाम लगाया था। अब लोग जरीज साहब के सामने माजरत पेश करने लगे और उनके हाथों का बोसा लेने लगे। उन्होंने जरीज साहब से कहा कि हम आपका इबादत खाना सोने का बना देते हैं, क्योंकि आप तो इस काबिल हैं। अल्लाह के इतने प्यारे बंदे हैं, अल्लाह वाले हैं। हमने आप पर बेवजह ही शक किया
और हम चाहते हैं कि अब इस इबादत खाने को जो कि हम तोड़ चुके हैं इसको हम सोने का बना दें। तो उन्होंने कहा, नहीं, मेरे इबादत खाने को सोने का बनाने की जरूरत नहीं, बल्कि जैसा पहले मिट्टी का था वैसा ही बना दो। चुनांचे लोगों ने उनके इबादत खाने को पहले की तरह तामीर करा दिया। तो ये होते हैं अल्लाह वाले जिनकी गवाही एक दूध पीते बच्चे ने दी। बस एक मामूली सी गलती हुई कि माँ की बात का जवाब नहीं दिया और दुनिया में ही पकड़ हो गई। और फिर बाद में माँ ने भी कहा कि मैं भी गलत थी। कभी भी माँ बाप को इस तरह से अपने बच्चों को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए।